और अमेजिंग पर्सनालिटी तो है ही, उसके साथ साथ आईसीसीआर एम्पैनल्ड आर्टिस्ट हैं, ओडिसी एक्सपोनेंट है, नेशनली इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, एसोचैम की कल्चरल हेड भी हैं, बहुत से इवेंट्स पे जूरी रही हैं, रहती हैं और कर रही हैं उस तरीके का काम। फाउंडर डायरेक्टर है नृत्य धारा की, मतलब इतना कुछ है कि बोलती जाऊंगी और समय रह जाएगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैम की मिल जाएगी, हमारे हाइपरलिंक्स मैम की भी, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जरूर देख लीजिएगा, अटैच कर लीजिएगा और कनेक्ट करेगा मैम के साथ। सो वानी मैम, welcome you here at Junkie Talks. You are one of the first guests that we have. Pradeep and I are supremely honored to have you. Thank you. Thank you. Thank you so much. So, ma'am, I would just like to ask you one simple question. What inspired you to take Odissi, first and foremost? अगर मैं बोलूं तो my mother was a veena player and she was learning veena in music college भुवनेश्वर उड़ीसा से। तो वहां जब वो थी तो उनके सारे दोस्त उड़ीसी के थे, उड़ीसी सीखते थे, तो उन्होंने यही सोचा कि मेरी बेटी को भी मैं उड़ीसी सिखाऊंगी। तो वहां से बचपन से ऐसे इंस्पिरेशन बाद में लोग बने, जब आप होश संभालते हो तब। तो जब मैं 4-5 साल की थी तब से लेके मैं उड़ीसी सीख रही हूँ। तो आई थिंक ये आई शुड गिव दिस क्रेडिट टू माय मदर एंड माय एंटायर फैमिली। तो उन्होंने मुझे उड़ीसी सिखाया, तो मैं वहाँ 4 साल से लेके अब तक बस सीख भी रही हूँ, सिखाती भी रही हूँ, परफॉर्म भी करती हूँ, और जो जो बन पड़े मेरे से मैं सब कुछ करती आई हूँ। तो ये कहना, सॉरी जी प्रदीप। हम 4 साल से जब आप सीख रही थी, तो जब पहली बार आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे को भी करना है, उन्होंने क्या बोला? मतलब उनको अच्छा लगा कि किस तरीके से उन्होंने देखा इस चीज को? मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। उड़ीसा के छत्रपुर एक टाउन कहलाता है अभी भी, वो एक हेडक्वार्टर भी है गंजाम डिस्ट्रिक्ट के। तो वहां पे इतना कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होते कि कोई आके आपको 2-4 लोग सिखाए। तो एक स्कूल खुला था वहां पे, उड़ीसी के एक गुरु आए थे, तो मुझे वहां पे स्कूल में एडमिट किया गया है कि जब स्कूल खुल रहा है तो व्हाई नॉट करके। तो तब से लेके मैं भी जाती रही, वो भी मुझे लेते गए, तो तब से लेके सिलसिला चलता आ रहा है। वंडरफुल। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी मतलब मदर ही आपकी फर्स्ट इन अ वे इंस्पिरेशन रही। जी जी जी। तो आपके फॉर्मल गुरु जिनसे आपने सीखा वो कौन है, अगर आप शेयर करना चाहें? गुरु गजेंद्र पांडा जी, जो पहले मेरे बचपन से वो आए थे, वो वहीं रहते थे, वो भी यंग थे उस जमाने में, तो वो कई साल मुझे सिखाए, हाथ पैर जो पकड़ के। अभी मैं जैसे मेरे छोटे छोटे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, शुरुआत में तो गुरुजी को यही करना पड़ता है कि हाथ पैर सब पकड़ के सिखाना पड़ता है, ताकि वो फर्म जो है वो आना चाहिए। तो मैं गुरु गजेंद्र पांडा जी को ये श्रेय देना चाहूंगी। उसके बाद उन्होंने यही सोचा, जब मैं थोड़ा बहुत उम्र मेरी बढ़ती गई, तो उन्होंने सोचा कि इसको एक सीनियर गुरु के थ्रू तालीम दिया जाना चाहिए। तो मुझे कटक लेके गए थे, उड़ीसा के जो कटक शहर है, तभी मेरे मामा जी वहां रहते थे, तो मैं छुट्टियों में जाती थी, तो गुरुजी भी वहां आए थे और मुझे गुरु सुधाकर साहू जी से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गुरु सुधाकर साहू जी मेरा डांस वहां देखा, तो उन्होंने कहा हाँ, इसको तो और तालीम देना बहुत जरूरी है, और कुछ है तो मतलब ऐसे गुरु नहीं आ जाते आप बुलाने से, अगर अनलेस अंटिल दे सी सम स्पार्क इन यू, मतलब वो वक्त जाया नहीं करते अगर आप में कुछ ना हो। तो भी तुरंत छत्रपुर आना शुरू कर दिए। तो मैं फिर बाद में गुरु सुधाकर साहू जी से सीखना शुरू करी। अच्छा, वंडरफुल, क्या बात है। सो ये बताइए मैम, आपका एक्सपीरियंस जब आप पहली बार स्टेज पर गए, हाउ वाज दैट फीलिंग एंड वो कहाँ था, वेयर वाज इट? एक प्राउड फीलिंग था कि हाँ, हम कुछ कलाकार बन रहे हैं और स्टेज पे है, हमारे सामने इतने लोग, हमें लोग आना भी एक होता है ना, ऑनर होता है कि आप अपना वक्त आप किसी और को दे रहे हो, स्टेज पे आके अपना घर छोड़ के वो जो डिस्टेंस कवर करके आ रहे हो और उतना ड्यूरेशन आप बैठ रहे हो, मतलब इट्स एन ऑनर फॉर द आर्टिस्ट टू हैव द ऑडियंस। तो बहुत प्राउड फीलिंग हो रहा था। तो एक अलग होता है जब आप क्लास में रह रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो फीलिंग अलग है। और उसके लिए आप खास करके स्टेज परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा जो रिहर्सल हम करते हैं, बस टू हैव दोज ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ यू, उसके लिए हम ज्यादा जो मेहनत करते हैं, तो ये एक प्राउड फीलिंग भी होता है।
वानी जी, जस्ट इसी से कनेक्टेड मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जैसे आप बता रहे थे कि गुरु से आपने सीखा, या गुरु जी ने आपकी कला को देखा, पहचाना और फिर उसको परखा और फिर आपको सिखाया। एकेडमिकली अगर बच्चों को ये चीजें करनी होती, जैसे छोटे लेवल पे आपने तो 4 साल से शुरू कर दिया, अगर बच्चे चाहे कि 4 साल से शुरू करना चाह रहे हैं या 5 साल से ऊपर शुरू करना चाह रहे हैं और फिर वो उसको ऐसे एकेडमिकली लेके जाते हैं, तो किस तरीके से जाए? हमारे जो क्लासिकल डांस है, हर क्लासिकल डांस के लिए बोलूंगी मैं, हमारा इसका एक एकेडमिकली एग्जाम्स होते हैं। हमारे 7 इयर्स का कोर्स होता है, जो हमारा अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल जो मुंबई मिराज में है, वहां के अंडर होता है। और एक है प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। मतलब आप चॉइस कर सकते हो कि किस एकेडमी के अंडर आपको एग्जाम देना है। 7 इयर्स का कोर्स होता है, प्रारंभिक, फिर प्रवेशिका प्रथम, प्रवेशिका पूर्ण, मध्यमा प्रथम, मध्यमा पूर्ण, विशारद प्रथम, विशारद पूर्ण। ऐसे करते करते आपको उम्र के हिसाब से वो आपको सिखाया जाता है, क्योंकि ये हमारे उम्र के हिसाब से टीन एज में क्या होता है, ये सारे एक्सपीरियंस में ही वो डांस हमारा जो म्यूजिक और डांस हम कोरियोग्राफी करते हैं। तो अगर आप कहो तो ये छोटे बचपन 6-7 साल से भी प्रारंभिक आप दे सकते हो, लेकिन बीच में अटक जाता है जब आप मध्यमा देते हो तो आपको 13 साल उम्र, क्योंकि वो जो सिलेबस उसके लिए सेट हुआ है, कुछ श्रृंगार रस का सिलेबस, कुछ ये रस, अनलेस अनटिल आप उस उम्र तक पहुंच के आप उसको समझो और उसको आप एग्जीक्यूट कर पाओ, तब आप नहीं दे पाओगे, है ना। फेल भी हो जाते हो, तभी उसके लिए एक उम्र गंधर्व में सेट किया गया। अनलेस अनटिल यू आर 13 इयर्स यू कैन नॉट अपीयर फॉर मध्यमा। तो इसी हिसाब से हमारा भी एकेडमिक है, एक कोर्स है 7 इयर्स का। ये आजकल ऐसे नहीं कि हम पहले सीख जाते थे फिर हम परफॉर्म करते थे, ये हमारे अभी एकेडमिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू हमारे CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, जो द्वारका में है, एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, वहां से हमारा स्कॉलरशिप होता है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जूनियर और सीनियर। जूनियर का एज ग्रुप है 10 to 14, सीनियर 18 to 25। जो बच्चों को जूनियर में स्कॉलरशिप मिल जाता है तो वो स्कॉलरशिप के लिए आपको एकेडमिकली कहीं पे भी आप एंट्रेंस जाओगे तो ये 10% इसमें, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा का 10% उसमें इंक्लूड हो जाता है, विच इज वेरी easy for you to get through into entrance exams in your academic level. तो ये हाँ जी इनफैक्ट आपने कोटा का अभी दिया, जैसे रेफरेंस दिया, तो मोदी जी भी कह रहे थे जो कोटा जाता है बस सब कुछ पा जाता है। तो जस्ट मेकिंग इट लाइट जनरली, बट हाँ, कम टू द सेम, जैसे सर ने फॉर एकेडमिक्स यंगर चिल्ड्रन पूछा, मैं इनफैक्ट जानना चाहूंगी जो हमारे यंग लर्नर्स एंथुसियास्ट हैं, उनके लिए कम टू थिंक व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज विद दिस डांस फॉर्म, मतलब किस तरह की और अपॉर्चुनिटीज उनको मिलती हैं और किस तरह से कैन बी मोर एंगेजिंग एंड रिवॉर्डिंग, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। पहले तो हमारे जमाने में इतना था नहीं, अभी हर एक पोस्ट में भी आपको, अगर आप उड़ीसी में जा रहे हो, देन देयर आर मेनी पोस्ट वेयर यू कैन अचीव, समवेयर योर सेक्रेटरी, समवेयर योर जॉइंट सेक्रेटरी, समवेयर योर CEO, ये सब पोस्ट भी होता है। इट्स जस्ट नॉट an एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बट इट इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल पोजिशन वेयर यू कैन अचीव देयर। सो ये सारे होते हैं, ये सारे होते हैं। इट्स जस्ट नॉट इजी कि आपने पढ़ लिया, 10th तक पढ़ लिया, फिर छोड़ दिया, फिर बाद में आप सिर्फ इंजीनियरिंग में चले गए या डॉक्टर में चले गए या किसी MBA कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। इसी में भी आप PhD कर सकते हो, फेलोशिप है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, इतने सारे खुल गए अब। तो अगर आप चाहते हो तो आपको डांस, क्लासिकल डांस में रहना है, तो देयर इज ऑल्सो सम अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू गेट इट गोइंग, टेकिंग इट फॉरवर्ड। राइट। So जैसे मैम ने कहा, गाइस आप सुन ही रहे हैं that you know there are many opportunities and there are many doorways that can open. It's just that आप किस तरह से उनको एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह से आप उसको यूटिलाइज करते हैं, वो बहुत मैटर करता है। So मैम, ये जो इंटरव्यू है बेसिकली we don't want to really make it a little serious. सबसे ग्रेसफुल, सबसे subtle डांस फॉर्म है according to my understanding ओडिसी, and oldest भी है if I'm not mistaken. Yes. Right. And मैंने थोड़ा सा I know about माधवी मुद्गल जी, I'll be very honest, and पद्मश्री, because मैं देख रही थी कुछ and I want to know because my daughter is learning कथक, so मुझे इसके बारे में इतना ज्ञान नहीं था, but मैं आपसे जानना चाहूंगी तब और अब
जब आप लोगों ने सीखा और जब आप लोगों ने शुरू किया, जैसे आप बता रही हैं आप कटक गई, और ऑब्वियसली आपकी जर्नी मस्ट बीन लाइक लिटिल चैलेंजिंग, आई एम श्योर होती ही है। बहुत सूक्ष्म होने के लिए थोड़ा एफर्ट ज्यादा भी जाता है। तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से तब में और अब में चेंज है दैट यू सी फॉर पीपल हु वांट टू लर्न, और जो सीख रहे हैं? बहुत कुछ। तभी जब हम लर्न करते थे स्टेपिंग सी, हम 2 साल करते थे ताकि हम पक्के हो जाए वो स्टेपिंग्स, ताकि आगे बढ़ के हमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसे ही होता है ना, जब आप लर्न करते हो ABCD A to Z लर्न करते हो, तभी वर्ड्स, उसके बाद वर्ड्स सारे मिला के तो सेंटेंसेस होता। तो ABCD इज आर स्टेपिंग्स। अगर स्टेपिंग्स लर्न करने के लिए 2 साल तक, फिर हम स्टेज पे नहीं चढ़ते थे 6 साल तक। आजकल जमाने में ये सारे शॉर्टकट हो गए, 2 महीने में आते हैं बच्चे, दे वांट टू गेट ऑन न स्टेज। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज भी खुल गए। हमारे टाइम में तो इतने प्रोग्राम्स भी थे नहीं। एनुअल डे होता था, एनुअल डे में पार्टिसिपेट, एनुअल डे जो होता है जो स्कूल की अपने ही एकेडमी के ही एनुअल डे होता था, तो उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 6 साल तालीम लेना पड़ता था। तो आजकल तो बच्चे, हम यही चाहते हैं कि बच्चे इसी में भी इंटरेस्ट ले। तभी हम क्या करते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर जब हम एनुअल डे करते हैं, पहले उसमें हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर कहीं और प्रोग्राम्स हमारे आते थे, ग्रुप में उनको लेते थे। तो ये सारे उनको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अभी तो अपॉर्चुनिटीज खुल गई। हर एक महीने में तो 30 प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे टाइम में इतने होते नहीं थे। करेक्ट करेक्ट। और मैंने सुना मैम कि गुरुजन भी बहुत जल्दी ऐसे अडेप्ट नहीं करते थे स्टूडेंट्स के लिए भी। लाइक जैसे अभी तो यू नो देयर आर सो मेनी एकेडमीज एंड फाउंडेशंस रनिंग, बट जो अच्छे गुरुजन हैं वो बहुत समय लगाते थे टू एक्चुअली पिक अप a student or a disciple. Is that right? बिल्कुल बिल्कुल। You have to prove yourself that you are capable, coming up to his expectations. ऐसा नहीं कि जो भी आया उसको ले लिया स्टेज पे, ऐसा नहीं होता था तब। गुरुजी के साथ डांस करने के लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते थे। अभी तो पापड़ बाजार में अवेलेबल है, तो आप खरीद लिया तो वो हो गया। अरे मैम, आप बता रहे थे गुरुजी के साथ डांस करने के लिए, कितना टाइम आपको लगा गुरुजी के साथ स्टेज पे परफॉर्म करने के? गुरुजी के साथ तो परफॉर्म करने के लिए आई हैड 8 years लर्निंग। गुरुजी यही सोच रहे थे, हाँ इसको ले सकते हैं और मैं ये मेरे साथ डांस कर सकते। गुरुजी मेरे गुरु गजेंद्र पांडा जी जो है, वो तो बहुत ही यंग थे, तो उनके साथ में डांस करने के लिए तो वो भी एनर्जेटिक, अभी भी वो एनर्जेटिक है, तो तभी तो और भी एनर्जेटिक है। तो उनके साथ डांस करने के लिए उतनी परफेक्शन और उतना एनर्जी भी चाहिए होता है। तो 8 साल तो लग गया था। 8 साल लगे स्टेज पे आना उनके साथ परफॉर्म करने के लिए। अदरवाइज तो स्टेज पे आने के लिए तो मैं 4-5 साल से, मतलब और 5 साल 10-11 साल में हमने एक डांस ड्रामा शुरू किया। ऐसा नहीं कि हमने ओडिसी ही परफॉर्म किया, डांस ड्रामा पहले शुरू किया। तो डांस ड्रामा भी अलग हो जाता है ओडिसी से। तो करते 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 फिर जाके ओडिसी, तो 5 साल लग गया सिर्फ स्टेज पे आने के लिए। तो स्टेज से आने तक में, वो पहले अवार्ड तक में आने में क्या टाइम रहा, और आपको जो पहला अवार्ड मिला वो कौन सा था और कैसा अनुभव हुआ जो पहला अवार्ड मिला है? जैसे मैं 4 साल से सीखती आई हूँ, तो मेरा फर्स्ट कुछ छोटे छोटे कंपटीशन में मैं आती थी। लेकिन एक जब मैं कॉलेज पढ़ती थी, ग्रेजुएशन में थी, तब हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता था, गंजाम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उड़ीसा के, तो उस लेवल पे कंपटीशन हुआ था, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन। तो उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला। जो कंपटीशन बच्चे सारे हम गए थे, तो वो जो अवार्ड मुझे मिला, तो ग्रेजुएशन मतलब आप 18-19-20 साल, 4 साल से लेके वो इतने साल लग गए। बस एक जो मेरे को अभी याद है जो अवार्ड मिला वो है, इतने साल लग गए। 14 साल लग गया आपको वहां तक पहुंचने में? जी जी, रिकॉग्नाइजेशन आने में 14 से 15 साल। जी जी। और आज जो जिस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं, आज जिस तरीके से ऑनलाइन प्रोग्राम भी हो रहे हैं, और ऑफ कोर्स टीवी पे भी बहुत सारे चैनल्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो बच्चे जो हैं वो कम टैलेंटेड हो गए उसके कारण? नहीं, उस टाइम में ऐसा अपॉर्चुनिटीज कम थे ना, टीवी तो था नहीं उस टाइम बहुत। मैं जब 9th क्लास पढ़ती थी तब मेरे घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था। तो उस टाइम में एक ही सीरियल आता था, बुनियाद, हम लोग, ऐसे धीरे धीरे हम वो दूरदर्शन ही देखते थे, कृषि दर्शन भी देखते थे उस टाइम में हम।
तो अभी इतने सारे जो चैनल्स आ गए और उसमें रियलिटी डांस रियलिटी शोज आ गए हैं, तो मैं देखती हूँ, सारे बैठ के मैं देखती हूँ, और इतने टैलेंटेड है बच्चे, क्योंकि उनको एक हफ्ता ही मिलता है और 3-3 मिनट, भले ही वो 3 मिनट का है, वो बिल्कुल परफेक्ट करते हैं। तो उसमें 2 दिन होता है, सैटरडे संडे के लिए उनको 2 आइटम सीखना पड़ता है 6 मिनट का। तो अगर वो परफेक्शन में नहीं आते तो आउट हो जाते। तो आजकल के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, मेरे पास जितने क्लासिकल डांसर्स आते हैं बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। वो 1-2 दिन में वो भी सीख जाते हैं। कोई भी सीखने का होता है तो जोश रहता है, वो जील रहता है कि भाई सीख ले। वही मैम, रॉयली और लॉयली कर रहे हैं आजकल बच्चे। मुझे लगता है हमारा डीएनए भी समहाउ इतना इवॉल्व है कि जो लिटरली आप बता रहे हैं करेक्ट, इट्स करेक्ट, कि जो टैलेंट हम देख रहे हैं और जो इस टाइम फ्रेम में वो एक्चुअली कर रहे हैं, दैट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब वो देखकर गर्व भी होता है, अच्छा भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट इसके साथ मैम आई लाइक टू टच द अदर साइड कि इजंट इट टू प्रेशराइजिंग फॉर द चिल्ड्रन और द यंगस्टर्स ऑल्सो, बिकॉज इंस्पायरिंग बहुत लगता है, आपको लगता है। और मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स, क्योंकि एजुकेशन में हूँ मैं भी, तो मैंने देखा है कि बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं उसकी तरह करो और ऐसे करो, ये अच्छा है, एक्स्ट्रा ये भी करना है। इजंट इट टू मच एट टाइम्स टू डील विद? तो जनरली आप जैसे एकेडमी रन कर रही हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? हाँ, मतलब बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि आप एक के साथ दूसरे को कंपैरिजन में लो कि ये अच्छा कर रहे तो वो ऐसा कर रही है, तुम क्यों नहीं कर रही हो। तो ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है ना पेरेंट्स, तो बच्चे ऑटोमेटिकली दे लूज इंटरेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू आर फोर्सिंग देम। तो आप मेरे हिसाब से तो फोर्स नहीं करना चाहिए, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए और बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, वो करे जो करे वो करे। क्योंकि आप अगर हमारे पास छोड़ रहे हो, देन यू शुड हैव अ फेथ ऑन अ गुरु कि वो आपकी बच्ची को आगे तक लेके जाएगी। ऐसा कोई गुरु नहीं रहेगा कि बच्ची को डिस्करेज करेगा। तो ये मैं कहना चाहूंगी, बच्चों को बस फ्रीडम दे दो, वो जो भी करे अच्छे ही करेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे के मन में, उनके लिए तो बहुत एक्सपोजर ज्यादा है, हमारे टाइम में तो इतना था नहीं, अभी एक्सपोजर इतना है, तो आई एम श्योर बच्चे विल नॉट गो एनीवेयर रॉन्ग। कुछ ना कुछ जहां जाएंगे वो अच्छा ही पकड़ के ही जाएंगे, लाएंगे। राइट। और मैम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो ऑब्वियसली आगे जब भी देखेंगे, जो हमारे एक्चुअली डांस लवर्स हैं और जिसे एक्सप्लोर कर रहे हैं एज अ डांस फॉर्म, सो उनको थोड़ा सा ओडिसी के बारे में और जानकारी और इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को इन जनरल बाय लार्ज देना चाहेंगे। दैट मैं कहीं पे पढ़ रही थी दैट इट इज बेसिकली, आई एम अ काना डिवाउट, सो आई वाज रीडिंग दैट इट हैज दैट लीनिएज ऑफ फॉलोइंग ऑफ देवदासी, वो कल्चर है सारा जो अष्टपदीज आप परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा आप लाइट डालना चाहेंगे अबाउट हाउ दिस वर्क्स एंड क्या है ये? ओडिसी एक ओल्ड ट्रेडिशनल डांस है, जो जैसा आपने कहा देवदासी, जो टेम्पल के अंदर डांस करते हैं उनको देवदासी कहा जाता है। वो भी डिवाइडेड बाय इनटू सो मेनी ग्रुप्स। जब सुबह की पूजा में एक देवदासी ग्रुप का डांस परफॉर्म करते हैं, दोपहर के लिए करते हैं, शाम के लिए उसको हमारे टर्म्स में भीतर गाउड़ी बाहर गाउड़ी, देयर आर सो मेनी हिस्ट्री इज देयर। अगर मैं कहूंगी तो ये जो ओडिसी है टेम्पल, अगर मैं इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहूंगी तो हम ज्यादातर टेम्पल सभी जाते हैं, मंदिर के अंदर जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखिए, जैसे हम एंटर करते हैं टेम्पल में, सारे जितने पोस्चर्स होते हैं, वो ये राइट साइड वॉल पे, लेफ्ट साइड वॉल पे, ये ज्यादातर हम ही लोग देखते हैं, क्योंकि हम ओडिसी डांसर्स उसी को ही अडॉप्ट करते हैं। उसको पोस्चर्स कहते हैं, या तो हमारे ओडिसी टर्म में भंगीस कहते हैं। भंगीस मीन्स फोल्ड्स। तो हमारे इसमें ओडिसी का जो खासियत है वो सारे भंगीस में ही होते हैं। कभी कह लो इसको अगर हम दर्पणा कहते हैं, इसको अभिमाना कहते हैं, और इसको निवेदना कहते हैं। आरत्रिका, जब आरती देते हैं इसको आरत्रिका कहते हैं। तो ये सारे हमने अडॉप्ट किया है उसी टेम्पल के पोस्चर से ही। और ये सबको हमने हम जो बुक्स है हमारे, अभिनय दर्पण है, अभिनय चंद्रिका है, ये सारे बुक्स में ही वो है ऑलरेडी। तो हम उसी को ही अडॉप्ट करके उसका नाम के जरिए हम अपने डांस कोरियोग्राफी में देते। तो खासियत ओडिसी का ये होता है, एक तो उसकी ज्वेलरी जो तारकसी कहते हैं, सिल्वर, उसको अगर बिल्कुल टर्म वाइज हम यूज करेंगे तारकसी, उसका जो ये होता है हेड गियर, जो हम टाइया कहते हैं, वो थर्मोकॉल बहुत ही बारीकी काम होता है। ये तारकसी ज्वेलरी और ये टाइया
और हम जो कॉस्ट्यूम यूज करते हैं उड़ीसा साड़ी, संबलपुरी, खंडुआ, ये सारी साड़ी से ही हम यूज करते हैं। तो ये टोटली गिव यू एन अनदर अट्रैक्टिव लुक फॉर अ डांस फॉर्म ऑन द स्टेज। उसके अलावा दैट इज एडेड टू दैट दीज भंगीज, और उसके अलावा हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस, और हमारा स्पेशलिटी होता है टॉर्सो मूवमेंट, हमारे टॉर्सो ही चलता है ओडिसी का त्रिभंगी। हाँ, हम स्ट्रेट कभी नहीं चलते, स्ट्रेट हाथ कभी नहीं लेते, हमारा ये जो फोल्ड यही होता है, ये हमारा एट द मोस्ट स्ट्रेट होता है, वो शेप में ही होता है। तो हाथ अगर हम लेंगे तो ये होता है, ये स्ट्रेट नहीं होता। तो ये सारा मिला जुला के इट गिव्स यू मोर अट्रैक्टिव डांस फॉर्म, राइट। सो ये एक यूनिक स्टाइल हो जाता है। जैसे म्यूजिक में वो सुर और ताल का है, सिमिलरली यू नो ये जो पूरा लुक है विद योर एक्सप्रेशंस, तो अगेन यू नो दिस टेक्स मी बैक टू दिस थिंग दैट आई वाज रीडिंग। Three forms I think very pivotally playing is Nrita, Natya, and what is it? Nritya, okay. Which is like your the name of your organization also, Nritya Dhara. Nritya Dhara. Nritya Dhara. Oh wonderful. So नृत्य की धारा में बहते रहिए, जुड़े रहिए। आगे चलते हैं मैम, अच्छा ये बताइए ऑन अ लाइटर नोट कि हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, मतलब आपका दिन की शुरुआत कैसे होती है, व्हाट इज दैट रूटीन दैट यू फॉलो? जैसे हो गया, मैं अपना जो, अगर मैं नॉर्मल टॉक में बोलूंगी, हम एसी में सोते हैं तो बॉडी क्या होता है उसमें वो स्टिफ हो जाती है, तो उसको खुलना बहुत जरूरी होता है। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ ताकि वो फ्रेश एयर आ जाए। उसके बाद आती हूँ, कॉफी पीती हूँ, देन आई स्टार्ट माय डे विद योगा। कॉफी पी के तुरंत तो नहीं कर सकते, देन यू हैव टू सिट फॉर सम टाइम। तो कॉफी मैं इसलिए पीती हूँ ताकि दैट गिव्स मी सम काइंड ऑफ एनर्जी और फ्रेशनेस जो होता है। एवरीबडी सेज कि मैं नींबू पानी पीती हूँ, गर्म पानी में नींबू, बट आई डोंट ड्रिंक दैट बिकॉज इट डजंट सूट टू ऑल बॉडीज। व्हाटएवर सूट्स यू, यू शुड गो विद दैट। तो मेरे लिए कॉफी, इट इज नॉट दैट कि ये मेरा एक, मैं एडिक्टेड हूँ कॉफी से, नहीं। विदाउट कॉफी भी मेरा चलता है, लेकिन कुछ तो अंदर जाएगा इसलिए मैं वो पीती हूँ। फिर मैं योगा करती हूँ। योगा के बाद देन आई हैव सम, आई डोंट हैव किंग साइज ब्रेकफास्ट, जो को कहते हैं ना ब्रेकफास्ट शुड बी किंग साइज, ऐसा नहीं करती हूँ। वेरी लाइट ब्रेकफास्ट, ताकि मेरा डांस जो परफॉर्म रिहर्सल्स होता है वो मेरी बॉडी ले सके, क्योंकि हेवी खा लो तो हिलोगी नहीं, तो डांस नहीं हो पाएगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट काफी लाइट होता है। पहले मैं ब्रेकफास्ट लेती थी, एक इलाबोरेट ब्रेकफास्ट होता है ना, इडली, डोसा, पोहा, ये सब। अब मैं ऐसा कुछ नहीं लेती हूँ। अभी मैं लेती हूँ थोड़ा सा ओट्स, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, ऐसा कुछ जो उस टाइम में थोड़ा फिल हो जाए मेरा, मतलब एनर्जी देने के लिए, नॉट दैट कि आई फिल माय स्टमक। देन आई रियाज करते करते 12:31 हो जाता है। देन आई वेट, आई हैव माय लंच, देन इतने सारे मीटिंग्स होते हैं, देन आई रश फॉर मीटिंग्स। अब हाल ही में हम जो गए थे, अभी तो खुल गया है ना सारा, पहले 2 साल से तो बंद पड़े थे, तो हाल ही में वो, जैसे मैंने बताया था आपको, CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, एक ऑटोनोमस बॉडी जो बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। तो इन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव का एक सेलिब्रेशन करा था 23 मार्च टू 27 मार्च। तो उसमें पूरे देश के जितने बच्चे, 75 स्कॉलरशिप होल्डर्स को बुलाए थे। डांस, ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ऑल अदर डांस फॉर्म्स, म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटल, सारे बच्चे 75 बच्चे आए थे। तो उनको जो गाना बनाया गया है उसको डांस कोरियोग्राफी के लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैं 23 से लेके कल तक 27 तक मैं वहीं बिजी थी। तो वहाँ हमारे जो कल्चर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी भी आए थे वहां पे, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की श्रीमती उमा नंदुरी जी भी आई थी, और 27 में। तो ऐसे कुछ कुछ होता रहता है। उस चीजों को एग्जीक्यूट करने के से पहले मीटिंग्स बहुत होते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ होता है, तो मैं चली जाती हूँ। और सैटरडे संडे तो वैसे मेरी क्लास होती है, तो मैं घर पे ही रहती हूँ। आफ्टर ऑल मैं कहने का मतलब वानी मैडम पक्का डिसिप्लिन लाइफ जीती है, लाइक एन आर्मी पर्सनल। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा वानी मैडम, गवर्नमेंट के साथ में आपका जुड़ाव, मतलब जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट आपका किस तरीके से कब हुआ, और नेशनली और इंटरनेशनली आपने परफॉर्म करना, जब परफॉर्म करना पहले तो किस तरीके से परफॉर्म करना शुरू हुआ, और फिर रिकॉग्नाइजेशन जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको है,
वो किस तरीके से अचीव हुई, थोड़ा सा उसका, क्योंकि इंस्पायर करेगा आगे आने वाले बच्चों को। और बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ जी। जैसे कोई भी आपको रिकॉग्निशन मिलने से पहले आपका खुद का आप कुछ करना होता है। जैसे मैंने नित्यधारा एकेडमी पहले खोली, फिर बच्चों को सिखाई, बच्चों को सारी जगह लेके गई, हर कंपटीशन में मैं देती गई, तो उनका परफॉर्मेंस, उनका अचीवमेंट देख के ही आप उठोगे। जैसे आप उठोगे देन आपको एवरीबडी स्टार्ट्स रिकॉग्नाइजिंग यू, देन दे स्टार्ट कॉलिंग यू। पहले जजमेंट के लिए बुलाते हैं, देन यू ऑटोमेटिकली यू आर गेटिंग अटैच्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जरिए देन दे विल से यस, इनके ग्रुप में कुछ है, इनमें कुछ है, देन दे स्टार्ट टेकिंग यू अब्रॉड। ICCR एम्पैनलमेंट के लिए भी हमें पहले अप्लाई करना पड़ता है कि आप एम्पैनल, वीडियो भेजना पड़ता है, देन कमिटी बैठ के देखती है वो वीडियो, देन आप लायक हो तो देन आपको वो सेलेक्ट करते हैं। तो इसी हिसाब से हर में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ती गई स्लोली ग्रेजुअली। ओके, अच्छा, तो प्रदीप आप पूछना चाहेंगे और शुरू? नहीं, प्लीज। ओके, तो मुझे बताइए, अच्छा, संबलपुरी या बॉम्बकाई, कौन सी तरह की साड़ी आपको ज्यादा पसंद है? व्हेन यू लाइक परफॉर्मिंग, एंड व्हाट इज दैट काइंड ऑफ साड़ी यू लाइक, कौन सी पहनना पसंद करती हैं? ज्यादातर हमारे यहाँ पे तो संबलपुरी ही यूज करते हैं, फिर बॉम्बकाई भी यूज करते हैं। हमारे एक और है जो मैं जहां से बिलोंग करती हूँ, ब्रह्मपुरी साड़ी बोलते हैं, जो हमारे डांस में ज्यादातर लेते नहीं है, लेकिन वो भी एक है जो बेहतरीन दिखने में है। तो डांस में हम कम ही यूज करते हैं उसको, तो संबलपुरी ही यूज करते हैं। खंडुआ जिसे कहते हैं, खंडुआ एक तो दैट इज द ओनली खंडुआ यू कैन अफोर्ड। बाकी सारे इतने एक्सपेंसिव है, ऐसे नहीं कि आप साड़ी पहन ली, आपको उसको काट के उसको बनाना पड़ता है, एंड आफ्टर 2-3 वॉशेस इट गेट्स स्पॉइल्ड आल्सो। तो खंडुआ इज, आई थिंक एवरीबॉडी प्रेफर्स। एक चीज बड़ी अच्छी लगी, ये जो आर्ट फॉर्म है आपका, पहली चीज तो ये मंदिर को एड्रेस कर रहा होता है, जहाँ हम पूजा का स्थान है, जहाँ पे हम सब लोग जाते हैं, एनी फॉर्म ऑफ कोर्स पूजा जिस तरीके से भी की जाती है, हम कहीं ना कहीं उस चीज को हम एड्रेस कर रहे होते हैं। कल्चर हम डिसिसिवली बता रहे हैं कि ठीक है, दिस इज बीन एक्चुअली रूटेड आउट थ्रू उड़ीसा, तो हम कहीं ना कहीं हाइपर लोकल की बात कर रहे हैं। दोनों ही चीजें बड़ी अलग तरीके से, जहाँ कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हम डाइवर्सिफाइड हैं बट स्टिल वी आर यूनाइटेड इन फन वे। तो बहुत अच्छे तरीके से कल्चर जो है इस चीज को बहुत अच्छे से तरीके से एड्रेस करता है। आनंद प्लीज। सो जैसे बिल्कुल करेक्टिवली कहा प्रदीप जी, दैट ऑफ कोर्स इतना डाइवर्स होने के बावजूद भी इट ब्रिंग्स द सेंस ऑफ टुगेदरनेस, वो लेकर आता है वापस। और ये जो recognition, I think that Odissi dance form is really getting now, because we've really heard about Bharatanatyam going like to that level. I think this happened in 2011 if I'm not mistaken. My daughter was sharing, she was telling she's learning Kathak, तो वो मुझे बता रही थी कि मम्मा she's enthusiast, dance enthusiast, तो पढ़ती रहती, तो वो बता रही थी मम्मा गिनीज बुक में फर्स्ट टाइम ना आया था तब 2011 में, आपको पता है? So I was like really, and that's how I started looking for it, कि 2011 से लेकर अब जो जर्नी अब जो चल रही है, the kind of recognition this dance form is getting and the appreciation it's getting, it's phenomenal. आप I'm sure ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही होंगी currently, and जो recognition है जो मिलती है इससे। जी ओडिसी, अगर मैं कहूंगी तो ज्यादा रिकॉग्निशन कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, ये सारे हर जगह आपको कोई ना कोई मिल ही जाता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग पसंदी कर रहे हैं और इस पे आ रहे हैं, और विदेश से भी जो है डांसर्स यहाँ आते हैं, 2-3 महीना रुकते हैं अपने गुरु के पास, फिर सीख के कुछ आइटम सीख के चले जाते हैं। तो ये अच्छा लगता है कि ओडिसी लोगों को पसंद आ रहा है। तो ऐसे पसंद करते रहिएगा और इसे और आगे बढ़ाते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ जो हमारी जो लाइफ साइकिल होती है, या हमारी जो लर्निंग्स होती है, अपब्रिंगिंग्स होती है, और जहां हम पहुंच चुके होते हैं, उसके पीछे एक बैक स्टोरी होती है। उस बैक स्टोरी में चैलेंज सेट जरूर होता है। मैं जानना चाहूंगा आपके चैलेंज सेट क्या रहे, और कोविड के दौरान में, जो कोविड का जो 2 साल का ये टाइम गया है, ऑफ कोर्स हम सबके लिए इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव टू एक्चुअली गो थ्रू दोस पीरियड्स, ठीक है। और जहाँ कहीं ना कहीं आप भी जब आपको परफॉर्म करना है तो आपको ऑन स्टेज जाना ही, तो कहीं ना कहीं हमने वो स्टेज भी मिस किया, आपने भी मिस किया, और कहीं ना कहीं हमने वो मीटिंग्स भी मिस की। तो मैं दोनों ही चीज के बारे में जानना चाहूंगा आपसे।
तो अपब्रिंगिंग मेरी और मैं मेरे बच्चों को जो आपके चैलेंजेस जो चैलेंजेस हुए पूरी लाइफ में या तो ये 2 साल में बहुत सारे पहले हाँ पहले लाइफ का चैलेंज एंड देन कोविड के दौरान में आपके कैसे कोविड के 2 साल को आपने मीट आउट कैसे किया? हाँ, ये इनफैक्ट ज्यादा बेहतर है कि ये बताए कि ये 2 साल पैंडेमिक में आप किस तरह से आपने डील किया है विद ऑनलाइन मोड एंड एवरीथिंग। जी तो मैं पहले वो जो चैलेंजेस प्रदीप सर पूछ रहे थे मैं उस पे थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगी। चैलेंजेस तो वैसे हम जब बचपन से सीखते थे कोई चैलेंज हमें पता नहीं था क्या था, जो जहां जहां गुरुजी लेके जाते थे हम तो ऐसे ट्रैवल करते थे। जब ट्रेन में जहाँ पे एंट्री होती है ना आपके जो टॉयलेट्स होते हैं, अगर इतने बच्चों के लिए वो रिजर्वेशन सीट्स नहीं मिलते तो हम वहां बैठ के ही भी जाते थे। हमें शौक था, परफॉर्म करने का ही शौक था, हमें ये नहीं चाहिए था हम बैठ कहाँ रहे सो कहाँ रहे। दैट वाज नॉट आवर लुकआउट, तो हम परफॉर्म ही करें। तो वहां पे भी बैठ के हम चले जाते थे, तो दिमाग में सिर्फ परफॉर्मेंस ही था। तो वो चैलेंज अगर अभी हम सोचे कैसे कैसे जाते थे कैसे करते थे तो वो एक था। और चैलेंज मतलब जब आप कहीं पे भी बचपन से लेके मेरा अभी तक कहीं पे भी मैं जाऊं तो मुझे मेरा यही रहता है कि मैं हमेशा फर्स्ट आऊं वहां जाके। तो वो एक मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। तो वो उसके लिए मैं मेहनत भी करती थी, ऐसा आसानी से तो मिलता नहीं था कुछ भी। तो जैसे हो गया जैसे तैसे मैं ग्रेजुएशन में आ गई। फिर ग्रेजुएशन में भी हम पहले यूनिवर्सिटी लेवल में कंपटीशन होता था, फिर अब जोनल लेवल पे, मतलब आप यूनिवर्सिटी लेवल में आपको फर्स्ट आना है तभी जाके आप जोनल लेवल पे भेजे जाओगे। तो मेरे यूनिवर्सिटी जो बरहमपुर यूनिवर्सिटी के पहले आप कॉलेज के अंडर आप कंपटीशन में आपको सेलेक्ट होना है, फिर अंडर यूनिवर्सिटी होना है, फिर आप जोनल में जा रहे हो। जोनल में हम गए थे शांति निकेतन, तो वहां से भी मैं सेलेक्ट हो गई नेशनल लेवल पे। तो हर स्टेज पे एक चैलेंजिंग रहा करता था। तो चैलेंजिंग में ऐसे लेके चलती थी कि हाँ ये मेरे पे एक क्या बोलते हैं एक प्राउड भी होता था, एक ऑनर भी होता था, और अपने आप को प्रूव भी करना होता था। तो मैं ये सारा साथ लेके चलती थी। तो अभी तक वही कर रही हूँ। अगर मुझे आप कोई जिम्मेदारी दे दोगे तो मैं उसे अच्छी तरह निभाती हूँ। ये मैं सोचती हूँ कि मैं उसको 100% निभाना चाहती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं उसे लाइटली ले लूं। तो दूसरी ये जो 2 साल में जो पैंडेमिक में टाइम में तो हमारे सारे ऑफलाइन क्लासेस तो बंद हो गए थे। तो 1 महीना हम ऐसे ही मार्च 2020 से लेके अप्रैल 2020 तक हम ऐसे ही कुछ क्लासेस नहीं करे थे। हमें तो पता नहीं था क्या हो रहा है, बंद ही हो गया था तो बंद हो गया। तो हमने सोचा जल्दी खुल जाएगा। जब 1 महीने के बाद भी नहीं खुल रहा तब पेरेंट्स बोले कि मैम हम ऑनलाइन, तब तक सारे ऑफिस सारे ऑनलाइन शुरू हो गए थे, वर्क फ्रॉम होम। तो ये जूम के जरिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ही शुरू कर दिया था। तो अभी तब से लेके अब तक बच्चे स्टेज परफॉर्मेंस मिस कर रहे हैं, वो हो गया। लेकिन जो सीखने का है थोड़ा वो पिक कर लेते हैं, थोड़ा वो बहुत सारे चैलेंजेस इसमें भी है, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज है जो आपको सामने ही करना पड़ता है, या तो हाथ पैर पकड़ के सिखाना पड़ता है और सीखना पड़ता है, बच्चे सीख पाते हैं। नहीं तो आपको बोलना पड़ता है कैमरा डाउन करो पैर देखने के लिए, कैमरा ऊपर करो शक्ल देखने के लिए, तो आप थोड़ा दूर चले जाओ, पास आ जाओ। तो ये सारे करते करते बच्चे भूल ही जाते हो कर क्या। तो अब जाके थोड़ा बहुत ऑफलाइन शुरू हुआ है, हाइब्रिड ही चल रहा है। बहुत ज्यादा टाइम तो हाइब्रिड ही चल रहा है, वरना ऑफलाइन भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया। राइट। आपके वो जो स्टोरी है ना चैलेंज सेट, मेरे को एमएस धोनी मूवी याद आ गई। एमएस धोनी की मूवी है वो ही वाज राइटिंग द एग्जाम के बाद उसने ट्रेन में बैठ के फिर क्रिकेट मैच खेलने गया, फिर वापस आया। तो वो जो जब यंग स्टेज होती है ना, और जब कुछ करने का जज्बा होता है, तो ये नहीं होता है कि डब्बे में बैठे हैं कि ट्रेन में बैठे हैं कि बस में बैठे हैं कि स्कूटर में, जस्ट वही एकदम लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं अचीवमेंट तभी मिल पाती है। तो एक्चुअली ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वानी मैडम के स्टोरी से ये आप जान सकते हैं कि हम ये नहीं सोच रहे होते कि उस टाइम पे कि हम हैं कहाँ, हम ये सोच रहे होते कि हमें जाना कहाँ है। और वही यंगर जनरेशन को सोचना चाहिए एक्चुअली कि जाना कहाँ है। रास्ता कैन बी टाइम, ठीक है, गलत नहीं, लेकिन रास्ता कैन बी इन एनी फॉर्म। वो आपको हमेशा कभी भी स्मूथ नहीं मिलेगा, तकलीफ मिलेगी, लेकिन उस तकलीफ के साथ जाना पड़ेगा। तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है हमारी, वो बहुत कमाल की चीज है। एक बहुत कमाल का कोट पढ़ा मैंने कहीं, इसलिए शेयर कर रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अच्छी रहती है। क्यों? बिकॉज हमें पता लगता है who the, with due respect and regard I'm saying, but you find so many people of that kind
कि who the idiots are by the end. So having said that, what I mean to say here is that जैसे प्रदीप जी ने कहा और वानी ने कहा कि जो हमारे challenges हैं, हमारे जो obstacles हैं, they are actually taking us to the path, they're setting us, they're harnessing our potential कि हम by the end जितना भी effort डालते हैं, hard work डालते हैं, वो रोशनी में आता है, जैसे अभी वानी जी रोशनी में बैठी हैं. So वानी जी मुझे बताइए आपकी favorite मुद्रा in the form कौन सा है? अगर आप वो ऑनलाइन जैसे आप करा रही हैं बच्चों को, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे लिए, यू कैन डू समथिंग दैट वुड बी वंडरफुल. कोई ऐसी अष्टपदी हल्की सी दैट यू वांट टू ट्राई? मुद्रा या एक्सप्रेशंस, क्या जो भी आपको अच्छा लगे. आई थिंक मुद्रा, जो भी, हाँ जो भी आपको. जैसे थोड़ा मुद्रास में दिखाती हूँ. जैसे अगर बच्चों का अगर आप पूछोगे कि कौन सा मुद्रा पसंद है तो वो बोलेंगे मत्स्य. मत्स्य तो मैं भी यही शुरू करूंगी बच्चों की तरह. ये मत्स्य में तो कूर्म थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है. कूर्म तो ये रहा. गरुड़ा. नाइस. ओके. नागबंध. और रह गया अगर आप असंयुक्त हस्त में बोलोगे तो ये मृष्टि, शिखरा, त्रिशूला, कटका मुख, हंसस्य, हंस पक्ष, संदंस, मुकुल, तम्रचूड. How beautiful. Hands up. Mine Beautiful. ये इसके ऊपर लाइक जरूर बनता है और शेयर भी बनता है. ये बहुत ही कमाल. इतना see how beautiful it is, so graceful, so elegant. इतना beautiful था ये. Thank you Vani ma'am, it was so wonderful. So thank you. The interview really is very जैसे कहते हैं ना, वो जस्ट बात नहीं है, जज्बातों से भरी हुई बातचीत है ये जो हम कर रहे हैं. एहसासों में पूर्ण बातचीत है जो हम कर रहे हैं. तो अभी आपसे ना मैं स्ट्राइकिंग क्विकीज पूछूंगी. दिस इज लाइक वन लिटिल सेशन दैट वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इन जनकी टॉक्स वर्चुअल मीडियम पर. कुछ 10-11 रैपिड सवाल, जो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में आता है, जैसे आप आंसर लाइक रियली क्विकली. ओके, स्ट्राइकिंग. कोशिश तो रहेगी जरूर. आपने बोला ना सिर्फ जीतना आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, आई कैन डू इट. तो अच्छा मुझे बताइए, द वन थिंग दैट यू डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ. लाइक अबाउट माई सेल्फ? Yeah. मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, which I don't like. Nice. A lot of people don't like that. All right. अच्छा ये बताइए, which Bollywood actor or actress you like? एक्टर तो अगर पुराने जमाने के और अभी के, वो आपका चॉइस है. हमने तो कोई की पूछा है. आपके इमेजिनी आता है, बता दीजिए. पुराने अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं कमल हसन को बहुत पसंद करती थी, क्योंकि वो एक क्लासिकल डांसर थे और उनकी जितने भी मूवीज थे मैं सोचती थी कि भले ही वो भरतनाट्यम करते थे और मैं ओडिसी करती थी, ऐसा मौका आए कभी मैं जाके उनके साथ परफॉर्म करूंगी और उनसे सीखूंगी और उन्हीं के साथ एक पिक्चर करूंगी, जो अब तक नहीं हो पाया. तो वो मेरे थे या है? थे. अच्छा, ओके. और ये बताइए कि अगर आप ओडिसी डांसिंग में नहीं होती या एज अ डांसर आप परफॉर्म नहीं कर रही होती तो क्या कर रही होती? मैं ना इंजीनियर बनती ना डॉक्टर बनती. मैं कुछ एमबीए करती. एमबीए के जरिए जो बन पड़ा, कहीं कंपनी में सीईओ और एमडी, और मेरा हमेशा वो लेवल का सोच रहता है कि मैं वहां बनूं. तो आई कुड हैव बीन अ सीईओ ऑफ अ कंपनी. ओह नाइस, गुड टू नो. फेवरेट स्पोर्ट पर्सन आपका? स्पोर्ट्स पर्सन? स्पोर्ट्स पर्सन तो पहले हम क्रिकेट में रवि शास्त्री जी थे, तब उनके थ्रू ही मैं क्रिकेट को पसंद करना शुरू की. तो रवि शास्त्री. ओके. एंड दिस वुड बी लाइक द सेकंड लास्ट. मुझे ये बताइए, व्हाट रियली मोटिवेट्स द मोस्ट? इन व्हाट? To you, what really motivates you? What drives you each day? What drives you? What motivates you each day? एक तो क्योंकि मुझे डांस पसंद है, तो मुझे कोई भी चीज आप डांस के लिए लालच दे दो तो मैं चाहे बेड के ऊपर उठ ना पाऊं तब भी मैं भागी दौड़ी चली जाती हूँ. तो दैट इंस्पायर्स मी फॉर हैविंग एनर्जी और टू लिव लाइफ. So the craft is the love of your life, so to speak. Great. So sugar or salt, what do you prefer? मैं स्वीट्स कम ही खाती हूँ, वैसे इतना शुगर पसंद. इवन कॉफी आई ड्रिंक विदाउट शुगर ओनली.
चाय तो पीती नहीं हूँ, अगर ग्रीन टी पीती हूँ विदाउट शुगर, सो नो स्वीट, सॉल्ट. ओके, सो लिरिकल, सटल, ब्यूटीफुल, जैसा आपका फॉर्म है ग्रेसफुल, वैसे ही आपने बहुत ही ग्रेसफुली ब्यूटीफुली आंसर्स दिए और आपने अपनी जर्नी, आप जनकी पर आई. जाते जाते जैसे हमने इनिशियली कहा था दैट यू नो दिस इज रियली our effort to talk about breaking the bias, breaking the shackles, and telling everyone around that, you know, if you believe in it, you can definitely do it. So, Vani ma'am, one parting statement we need from you, which we will be using as a bite also for She Rise Break the Bias Nari Shakti Samman, जो जनकी अवार्ड हम करने जा रहे हैं. आपके लिए ब्रेक द बायस आज की तारीख में क्या है? ब्रेक द बायस मतलब जेंडर इक्वालिटी तो होना चाहिए हर चीज में. मेरे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेल यही करे या फीमेल यही करे, हम सब कुछ करें और मिल के करें. सो आप इंक्लूसिविटी को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल. तो मैम ये आप बोलेंगी हमारे लिए दैट आई सपोर्ट She Rise Break the Bias. Great, good to hear, and it's so wonderful to know that you really echo the same ideology. You are like, I think, the perfect start we needed. कि आप inclusivity की बात करती हैं, आप believe करती हैं talent में, आप believe करती हैं हौसलों में, आप believe करती हैं कि अगर आपके वो उड़ान आप में भरने का दम है तो उस तरह के विंग्स को सशक्त बनाने के लिए एफर्ट और कर्म करते जाना चाहिए. So wonderful connecting with you, Vani ji. Thank you so much for being here, for being at Janki Talks for the people, and those who are watching, those who are liking, receiving, do share it, do subscribe, and stay connected. And ma'am के handles are given in the description. हमारे handles are in the description, and stay tuned for more. Thank you, Vani ji, for this amazing rendezvous. Thank you, Pradeep sir, and thank you, Amna ji. Just to add on what Amna is saying and what Vani ji has concluded, of course, it's a break the bias. Secondly, this will continue. We keep on actually inviting all our guests, all our other nominees during this before going for the offline award, which is going to be soon in Delhi, and of course Uttar Pradesh too. So thanks to all those who are joining us. Thanks to Vani ji. And thanks to Amna for supporting us. Keep liking us, keep sharing us. Thank you. Thank you everybody who all are watching. Thank you.